जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में और इसको भी बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे हम सबको करते हैं। तो आइए आज हम समझेंगे प्रमुख बंदरगाहों के बारे में और मैं आपको यहाँ पे 15 सबसे महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जो भी मैं आपको बंदरगाह बताने वाला हूँ इसी से आपके प्रश्न जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इसको बहुत ही आसान तरीके डिस्कस करेंगे। तो बस आपको मुझे केवल 10 मिनट देना है, 10 मिनट में आपको पूरा एकदम बंदरगाह मैं सिखा देने वाला हूँ। आपको इसमें कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना है और समझते चलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा भारत का नक्शा है और देखिए मैं आपको भारत के नक्शे में बताता हूँ ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए और आप इसको नक्शे में भर करके भी यहाँ पे सीखिए थोड़ा, ठीक है। नक्शे में जब आप इसको बना करके और भरेंगे ना तो आपको ये और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। आप इसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं और इसको भी आप बनाइएगा मेरे साथ साथ में, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट जो कि लगा दिया हूँ, ये बंदरगाह ही है। इसको मैं एक एक करके देखते हैं, ओके। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक हमारे यहाँ पे गुजरात के साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो गुजरात के साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक हमारे यहाँ पे कांडला बंदरगाह। क्या है भाई? कांडला बंदरगाह, ठीक है। कांडला 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 बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह, ठीक है। ये हमारे पास है तो भाई कांडला बंदरगाह। अब भाई देखिए, तो चूंकि जो कांडला बंदरगाह है ना वो पहले यहाँ पे मतलब कि ये बंदरगाह नहीं था, इसको मजबूरी में बनाया गया था। भाई क्यों बनाया गया था? आपको पता होगा कि पहले अंग्रेजों का यहाँ पे शासन चलता था और अंग्रेज सब भाई गए सब भी ना तो यहाँ पे सबको एकदम मतलब तोड़ दिए सब। और आपको पता है कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में अधिनियम को भी पढ़ाया है। तो उसमें 1909 का जो अधिनियम था उसमें इसमें इन्होंने क्या किया था अंग्रेजों ने कि मुस्लिम जो राष्ट्र मतलब मुस्लिम जो है उनको अलग जो कि क्षेत्र दे दिया गया था। तो इसीलिए गए सब भी ना तो भाई सबको एकदम तोड़ के गए हैं सब, एकदम मतलब कि किसी को जीने नहीं देंगे सब एकदम। क्या बताया जी, ये जब गोरे चमड़ी वाले हैं सब ना केवल गोरे चमड़ी वाले को जानते हैं सब और किसी को काले वाले को तो पसंद नहीं करते, सब मार देते हैं सब तुरंत। कभी भी जो यूरोप वाले हैं सब ना उस पर कभी भी भरोसा मत करिएगा भाई, वो केवल गोरे चमड़े को जानते हैं एकदम। जो छीलन मुर्गा होते हैं सब ना उन सबको केवल जानते हैं सब, ये काले वाले को एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं सब। तो ये जब गए सब ना तो ये सबको तोड़ के गए सब। ये पाकिस्तान से लेकर यहाँ पे म्यांमार तक सब अपना ही था एकदम, पूरा अफगानिस्तान तक। लेकिन ये गए सब पूरा तोड़ दिए सब। और यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ पे कराची बंदरगाह था, ठीक है। तो जो कराची बंदरगाह था ना वहां से इतना जो एरिया है ये वाला पूरा, ये जो पूरा एरिया है वो कराची बंदरगाह से ही निर्यात करता था, अपने सामानों को निर्यात करता था या फिर यहाँ पे कोई भी लाना होता तो लाता था, ठीक है। यानी आयात निर्यात का जो साधन था यहाँ पे बंदरगाह जो था हमारा कराची बंदरगाह पहले था। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो यहाँ पर अब इधर वाला एरिया भाई हो गया खत्म। तो इधर वाले लोग अब इधर नहीं जाते थे, इधर वाले लोग इधर मतलब कि नहीं आते थे। तो अब भाई सोचा गया कि भाई कैसे यहाँ पे बंदरगाह की मतलब बनाया जाए कि यहाँ पे इधर वाले जो लोग होंगे वो यहाँ पे आसानी से निर्यात कर सके। तो इसलिए यहाँ पे बनाया गया यहाँ पे एक गुजरात में यहाँ पे कांडला बंदरगाह। तो जो कांडला बंदरगाह है ना ये देखिए जब पहले पहले बार बनाया गया ना तो वहां पे ये चल नहीं रहा था, मतलब कि यहाँ से लोग व्यापार नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम इस बंदरगाह को क्या करें कि यहाँ पे मुफ्त कर दें, यानी मुफ्त यानी इसमें फ्री एकदम। इसमें जब आप निर्यात करेंगे किसी भी चीज को ना तो यहाँ पे आपको पैसा नहीं लगेगा। तो ये जो कांडला बंदरगाह है ना इसको मुफ्त कर दिया गया, यानी एकदम फ्री में सब कोई निर्यात कर सकता है, निर्यात कर सकता है। तो सब लोग अब भाई भारतीय है सब भाई फ्री के मान लेना तो बहुत आसानी से जानते हैं। फिर भाई मिला सब एकदम यहीं से निर्यात करने लगा और अब तक ये सबसे अधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह बन गया है कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे अत्यधिक व्यापारिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे कांडला बंदरगाह है। क्लियर, एकदम समझ में आ गया आपको कांडला बंदरगाह भाई क्यों बनाया गया और यहाँ पे क्यों जो कि ये इतना आगे भी बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि मुफ्त कर दिया गया था ना, मतलब कि फ्री में आप यहाँ पे निर्यात कर सकते थे। लेकिन आयात करेंगे ना तो उधर से आपका मतलब पैसा लगेगा, लेकिन इधर से जब कुछ भेजेंगे तो उसमें पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसको कांडला बंदरगाह तभी इतना जाके जो कि फेमस हो गया और यहाँ पे जो कि इसमें व्यापार भी बहुत ज्यादा यहाँ से होता है, सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े जाए या कोई एक जो कि क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा कौन सा भाई, तो महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे मुंबई, ठीक है। देखिए जो हमारा कांडला बंदरगाह है ना, कांडला बंदरगाह को आज का जो नाम है हमारे यहाँ पे इसको यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया, ठीक है। क्या गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका अब का नाम जो कि हो चुका है, मतलब कांडला से हटा करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि कर दिया गया। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र वाला है तो अब इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको महाराष्ट्र में एक हमारा मुंबई बंदरगाह जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है,
सबसे बड़ा बंदरगाह भाई कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह। ओके, ये हमारा जो मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई, मुंबई, ठीक है। मुंबई बंदरगाह जो है वो हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या भाई, तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। देखिए एक एक करके आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए, एकदम गारंटी देता हूँ आपको एकदम याद करवा के ही भेजूंगा, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह हो गया, मुंबई बंदरगाह हो गया। ओके, अब इसी के जस्ट नीचे में एक हमारा बंदरगाह बना दिए गए, वो हमारा क्या है, तो ये हमारा JNPT, यानी हमारा यहाँ पे एक हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे नवा शिवा है, ठीक है, नवा शिवा, ठीक है, नवा शिवा, ठीक है। नवासिया यहाँ पे बना दिए गए। यह हमारा जो है ना, यह आधुनिक बंदरगाह, आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक बंदरगाह भाई कौन सा है, तो नवासिवा है, ठीक है। नवासिवा जो है हमारे यहाँ पे आधुनिक बंदरगाह है। यहीं पे इसको हम यहाँ पे JNPT भी कहते हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे JNPT जो कि नवासिवा हमारे यहाँ पे जो कि है, ठीक है, नवासिवा। ओके, क्लियर हो गया। ये आपको दो चीजें यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन सा भाई, तो मुंबई बंदरगाह है एक हमारा, और आधुनिक बंदरगाह में हमारा नवा शिवा जो कि है, जिसको हम JNPT के नाम से जानते हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़े जाए। देखिए अब आपको आ जाना है नीचे में, तो ये हमारे यहाँ पे गोवा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोवा में आपको यहाँ पे एक बंदरगाह याद रखना है। गोवा में जो हमारा बंदरगाह है, ये आपको पता है कि जो मांडवी नदी है वो एक्सचुरी बनाती है, ठीक है। एक्सचुरी यानी क्या होता है कि जो अपने यानी जो गाद जो कचरा होता है उसको ले जाकर समुद्र में फेंक देती है, तो उसको एक्सचुरी कहते हैं। तो ये जो एक्सचुरी बनाती है, तो एक्सचुरी पर ही एक हमारा बंदरगाह स्थित है, उसी को यहाँ पे ये हमें एक बंदरगाह है जिसको हम अपने मुर्मुगांव बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मुर्मुगांव, मुर्मुगांव बंदरगाह कहते हैं, या फिर इसको यहाँ पे मुर्मू और कहीं गोवा दे देता है, कहीं किसी किसी किताब में दिया होता है, ठीक है। तो मुर्मू गांव इसको कहते हैं, मुर्मुगांव बंदरगाह, या फिर इसे मुर्मू गोवा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मुर्मुगांव बंदरगाह है, और किस पे स्थित है भाई, तो एक्सचुरी पे स्थित है, ठीक है, एक्सचुरी, ठीक है, एक्सचुरी पर यह बंदरगाह बना हुआ है। कौन सा भाई, तो मुर्मुगांव बंदरगाह है, ठीक है। आगे देखा जाए तो यह आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए, उसके नीचे जस्ट आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसी के जस्ट नीचे है, तो मुर्मुगांव के बाद हमारा कौन सा जगह, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मंगलोर मिल जाएगा, कर्नाटक में। देखिए ये हमारा गोवा में था, ये हमारा कर्नाटक है, तो कर्नाटक में आपको मिल जाएगा मंगलोर। कौन सा भाई, तो मंगलोर, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंगलोर। इसको इस समय में न्यू मंगलोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, न्यू मंगलोर है। तो ये हमारा बंदरगाह आपको इस साइड में जो क्लियर हो गया इतना। एक हमारे यहाँ पे और बचा हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं। तो एक हमारे कौन सा भाई, तो ये हमारा कौन सा है, तो देखिए ये हमारा केरल में, ठीक है, ये हम इधर में लिख देते हैं, ठीक है, इधर में। ये हमारा कौन सा है, केरल में हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा कोची बंदरगाह है, ठीक है, कोची बंदरगाह, कोची है, या फिर इसको हम कोचीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कोचीन। तो हमारा कोचीन है या फिर कोची बंदरगाह हमारे यहाँ पे नीचे में है। तो आपको एक बात का याद हो गया, देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा। देखिए एक हमारे ऊपर में गुजरात में कांडला बंदरगाह, नीचे जो कि सबसे अत्यधिक व्यापारिक बंदरगाह है, और एक हमारा आ गया यहाँ पे सबसे जो बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। उसके बाद से देखिए हमारे नीचे उसके नीचे ही बनाया गया आधुनिक बंदरगाह जो कि हमारा नवा शिवा है, ठीक है। और ये जो कि हमारा आधुनिक बंदरगाह है नवा शिवा, उसके नीचे आ जाएंगे हमारे यहाँ पे गोवा में, तो गोवा में आपको मुर्मुगांव बंदरगाह मिल जाएगा। और ये हमारे एक्चुरी पर स्थित है, आप याद रखिएगा। देखिए एक्चुरी 3 नदियां बनाती हैं, एक हमारे यहाँ पे नर्मदा नदी भी है और ताप्ती नदी, और ये हमारे एक ये है। तो ये जो है ना एक्चुरी पे स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ना वो एक्चुरी यानी एक्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण उन्हें कहते हैं जो नदियां हैं वो अपने पूरे गाद को ले जाकर एक जगह पे जमा कर देती हैं, तो उसे हम कहते हैं जो कि डेल्टा। लेकिन अगर वही जो मतलब गाद या फिर कचरा है उसको नदी जब है एकदम तेज प्रेशर के साथ जब फेंक देती है समुद्र में, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुरी। क्लियर। देखिए तो ये एक्चुरी पर स्थित है। उसका यहाँ पे देखिए तो हमारा मंगलोर है, इसको न्यू मंगलोर के नाम से भी जानते हैं। तो ये न्यू मंगलोर हमारा बंदरगाह हो गया। फिर हमारा कोची बंदरगाह, ठीक है। कोची बंदरगाह को ना यहाँ पे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं किसको भाई, तो कोची बंदरगाह को, ठीक है। अरब सागर की रानी कहते हैं किसको, कोची को। क्लियर। आगे देखिए अब इस साइड का क्लियर हो गया। इस साइड में देखिए, इस साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं नीचे से। तो देखिए नीचे से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह है वो हमारा बहुत ही मतलब कम गहरा है, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो हमारा कम गहरा बंदरगाह है, यानी हमारा कम गहरा है, ठीक है, कम गहरा।
लेकिन अगर आपको यहीं पे पूछ देगा कि सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह कौन सा है, यानी जो सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह है वो हमारा विशाखापट्टनम में यहाँ पर है, तो इसको हम आगे भी देखेंगे। देखिए हमारा तूतीकोरिन जो है वो कम गहरा बंदरगाह। उसके बाद से ऊपर में आ जाते हैं, तो ये हमारा कहाँ पे था, तो तमिलनाडु में था, जो कि सबसे नीचे वाला पार्ट है। उसके बाद से आ जाते हैं ऊपर में, तो ऊपर में आपको यहाँ पे चेन्नई दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा मद्रास से पहले का नाम क्या था, मद्रास था, तो यहाँ पे अब चेन्नई हो गया। तो यहाँ पे चेन्नई में हमारा भाई कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा, तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई बंदरगाह, या फिर इसे मद्रास भी पहले के नाम था इसका। आगे देखिए, आगे यहाँ पे उसी के ऊपर आपको मिल जाएगा एन्नौर। एन्नौर जो है ना, एन्नौर, एन्नौर, देखिए जो एन्नौर है ना, ये हमारा इसी का क्या कहलाता है कि जुड़वा शहर कहलाता है, यानी जो चेन्नई का जुड़वा शहर किसे कहते हैं, तो एन्नौर को कहते हैं। तो एन्नौर आप याद रखिएगा, एन्नौर जो है ना हमारा, ये जो है कि इसको बहुत सारे मतलब कि कई सारी प्राइवेट कंपनियां जो है वो मिल करके इसको चलाती हैं। जो एन्नौर हमारे यहाँ पे बंदरगाह है, इसको कई सारी प्राइवेट कंपनियां मिल करके इसको चलाती हैं। तो ये हमारा हो गया एन्नौर बंदरगाह। और एन्नौर बंदरगाह जो है वो हमारा जो कि निगम पर आधारित बंदरगाह है। किस पे भाई, तो यहाँ पे निगम पर आधारित हमारा बंदरगाह भाई कौन सा है, तो हमारा एन्नौर बंदरगाह है। और यह क्या भाई कहलाता है, तो चेन्नई का हमारा जुड़वा शहर भी कहलाता है। क्लियर, ये आप ध्यान देते चलिएगा, ये सब क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, इसके ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा विशाखापट्टनम, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम आप देख लीजिए। तो विशाखापट्टनम जो है ना वो क्या है, सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह है। यानी आपसे बोल देगा कि सबसे कम गहरा, तो आपका तूतीकोरिन हो जाएगा, तूतीकोरिन होगा, ठीक है, तूतीकोरिन आप यहाँ लिख सकते हैं, तूतीकोरिन भी देता है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो कि ज्यादा गहरा बंदरगाह भाई कौन सा है, तो हमारा विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है वो हमारा क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह जो कि है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा एरिया था ये हमारे कहाँ पे था, विशाखापट्टनम भाई हमारा आंध्र प्रदेश में, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये हमारा जो एन्नौर था ये हमारा जो कि तमिलनाडु में ही था, नीचे साइड में। ओके, क्लियर। तो ये हमारे कहाँ पे, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। उसके ऊपर आते हैं तो हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको यहाँ पे एक याद रखना है, यहाँ पे हमारे कौन सा है, तो पाराद्वीप है। कौन सा भाई, तो पाराद्वीप, ठीक है, पाराद्वीप हमारा बंदरगाह है। तो ये हमारा कौन सा है, तो भाई पाराद्वीप बंदरगाह है। यहाँ से चावल की जो निर्यात है बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है, चावल का निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है, तो पाराद्वीप से जो कि मतलब बंदरगाह से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सबसे नीचे में हमारा यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि कम गहरा बंदरगाह है, उसके ऊपर चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई में। और यहाँ पे एन्नौर है, उसके ऊपर हमारा, फिर हमारा विशाखापट्टनम का जो आंध्र प्रदेश में है, उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा पाराद्वीप, यह हमारा चावल का जो कि निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता है। आगे बढ़े, तो देखिए अब आपको ऊपर में आया था, तो ऊपर में आपको यहाँ पे दिखेगा ये हमारा कौन सा भाई, तो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक हमारा बंदरगाह है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कलकत्ता है, यानी पश्चिम बंगाल में एक हमारा बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है, कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता बंदरगाह जो है ये हमारा हुगली नदी पर है, ठीक है, हुगली नदी पर हमारा कलकत्ता बंदरगाह जो कि स्थित है। ओके, और उसी के बगल में जस्ट आप देखेंगे तो उड़ीसा और यहाँ पे जो हमारा ये मतलब पश्चिम बंगाल है, इसी के एकदम जस्ट यहीं पे है। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा बंदरगाह है भाई, तो ये हमारा हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। तो देखिए इतना ही आपको बंदरगाह है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस साइड में आपको क्लियर हो गया, इतना बंदरगाह हमारा यहाँ पे हो गया और इतना हमारे यहाँ पे हो गया। एक और आपको यहाँ पे बच जाता है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह भाई कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, तो भाई मुंबई बंदरगाह है। लेकिन आपको पूछ देगा सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो हमारा चेन्नई बंदरगाह जो है वो सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है। पुराना की बात करेगा तो सबसे पुराना बंदरगाह भाई कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है। और सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह। सबसे अधिक निर्यात भाई कहाँ से किया जाता है, तो हमारा कांडला बंदरगाह हो जाएगा, जिसका अभी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया। और जो सबसे आधुनिक बंदरगाह है वो हमारा नवा शिवा है, कहाँ पे भाई, तो ये हमारा जो कि महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे मुर्मुगांव बंदरगाह यहाँ पे गोवा में हो जाएगा। कोच्चि जो है इसको अरब सागर की रानी भी कहते हैं, हमारा कर्नाटक जो केरल में हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे कर्नाटक में मंगलोर हो जाएगा, इसको न्यू मंगलोर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह हमारा विशाखापट्टनम, सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन, और सबसे मतलब कि जो पुराना बंदरगाह है वो हमारा कौन सा, तो चेन्नई बंदरगाह है। क्लियर। अब हमें एक और हमारा बचा हुआ है जो कि अंडमान निकोबार पे है, ठीक है, वो भी हमारा भाई एक हिस्सा ही है। तो अंडमान निकोबार पे हमारा एक है मध्य वाला जो हमारा अंडमान निकोबार है, इसमें हमारे देखिए ये हमारा उत्तरी है, हमारा दक्षिणी है, हमारा मध्य। तो मध्य में हमारा एक स्थित है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। कौन सा भाई, तो पोर्ट ब्लेयर, तो ये पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी भी है। तो पोर्ट ब्लेयर एक हमारा बंदरगाह भी है, ठीक है, यहीं पे हमारा क्या है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भाई कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार पे स्थित है। और हमें पूछ सकता है कि यहाँ पे किस मतलब अंडमान निकोबार में भी किस द्वीप पर स्थित है, तो हमारे यहाँ पे मध्य जो कि अंडमान पर स्थित है।
क्लियर। अब बात कर लेते हैं ये तो थोड़ा हमारे जो कि थे जो भी सबसे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े हमारे बंदरगाह थे वो हमारे सब थे सब, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी काटना कुटना नहीं है कि इसमें से इसको थोड़ा हटा दिया जाए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एकदम जितना बताया वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काटने छाटने वाली काम नहीं है। आगे देखते हैं, तो ये आपको बड़े बंदरगाह है, कितने भाई, तो बड़े बंदरगाह है। अगर आप बात कीजिए छोटे बंदरगाहों की, ठीक है, छोटे बंदरगाहों की, बंदरगाह, ठीक है, बात कीजिए अगर छोटे बंदरगाह की, तो छोटे बंदरगाह लगभग आपके 250 जो कि छोटे बंदरगाह हैं। तो भाई 250 हम पढ़ने थोड़े जाएंगे, 250 में भी हम 2-3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एक हमारे यहाँ पे, ठीक है, एक हमारा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, एक आपको यहाँ पे याद रखना है, एक हमारा क्या है भाई, तो यहाँ पे आपको दहेज है, ठीक है, क्या है भाई, हम देखिए काली से लिख देते हैं इसको, दहेज, ठीक है, दहेज। ये हमारा देखिए जो हमारे यहाँ पे ब्लैक से मैं लिखा हूँ, यहाँ पे हमारा कौन सा है, तो हमारा जो कि छोटे बंदरगाह हैं सब, तो हमारा दहेज जो कि एक छोटा बंदरगाह है। यहाँ से क्या होता है ना कि जो हमारा दहेज जो है, यहाँ से मतलब कि जो रासायनिक की जो चीजें हैं, रासायनिक चीजों का व्यापार जो कि किया जाता है, तो रासायनिक चीजों का व्यापार कहाँ से होता है, तो हमारा दहेज जो बंदरगाह है यहाँ से होता है, ठीक है, बंदरगाह, ठीक है, क्लियर। यहीं पे आपको एक और मिल जाएगा यहाँ पे काठियावाड़ जो हमारा एरिया है, तो काठियावाड़ पे हमारा आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है, काठियावाड़ पे आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो काठियावाड़ पे जो हमारा ऊपर वाला एरिया को दिख रहा है, ये हमारा कौन सा है, तो मुंद्रा है। कौन सा बंदरगाह है, तो मुंद्रा बंदरगाह है। यह जो है हमारा बंदरगाह, यह अडानी के फेवर में, ठीक है, अडानी, ठीक है, यह प्राइवेट कंपनी है, यानी प्राइवेट लिमिटेड है हमारे मुद्रा जो मतलब मुंद्रा जो हमारे यहाँ पे बंदरगाह है। तो कह लीजिए मतलब कि मुंद्रा जो है ना, ये अडानी के जो कि अडानी के अंडर में जो कि है ये वाला जो बंदरगाह है, और ये सबसे बड़ा जो कि ये मतलब कि बंदरगाह है अडानी का सबसे बड़ा प्राइवेट लिमिटेड का मतलब कि जो बंदरगाह है, ठीक है, प्राइवेट बंदरगाह। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये जो नीचे वाला दिख रहा था, ये हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, तो ये हमारा मुंद्रा हो गया। देखिए ये हमारा नीचे में महाराष्ट्र में भाई कौन सा है, मतलब कि महाराष्ट्र में नहीं, यही पे हमारा जो कि इतना तो भाई ये हमारा गुजरात का ही एरिया है, तो गुजरात में ही हमारे यहाँ पे दहेज है। उसके बाद से हमारे यहाँ पे काठियावाड़ का हम देखेंगे तो मुंद्रा है, और एक हमारे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नीचे में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो हमारा पिपाओ है। कौन सा भाई, तो पिपाओ, ठीक है, पिपाओ हमारा बंदरगाह है, ठीक है। पिपाओ बंदरगाह भाई किस कहाँ पे, तो हमारे काठियावाड़ पे, गुजरात में हमारे काठियावाड़ पे स्थित है। और एक बंदरगाह आपको छोटे बंदरगाहों में एक और आपको याद रखना है, एक और है यहाँ पे, उसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इस साइड में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पर हमारा एक और आपको दिख जाएगा, तो ये हमारा भाई कौन सा है, तो ये हमारा धमरा है, धमरा, यानी उड़ीसा में हमारा कौन सा छोटा बंदरगाह है, तो ये हमारा एक धमरा बंदरगाह है। तो यानी छोटे में आपको 4 बस याद रखना है। एक हमारे यहाँ पे दहेज है बंदरगाह जो कि हमारा जो कि गुजरात में ही है, यहीं पे साइड में नीचे में। और यहाँ पे हमारा ऊपर में यहाँ पे काठियावाड़ में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो कि मुंद्रा है, यहाँ पे अडानी के फेवर में है। और ये जो हमारे पिपाओ है ना, ये हमारे रिलायंस के, ठीक है, रिलायंस जो हमारे रिलायंस है, ठीक है, जो रिलायंस है इसके जो कि ये अंडर में जो कि है, ये पिपाओ बंदरगाह रिलायंस के अंडर में है, और मुंद्रा जो है हमारा अडानी के अंडर में जो कि स्थित है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये हमारे छोटे बंदरगाह थे, और यहाँ पे आपको एक धमारा बंदरगाह है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ध्यान देते हैं, ये आपको जितने भी बंदरगाह हैं आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे जो भी प्रश्न होंगे आपके आसानी से क्लियर हो गए होंगे, और आपको इसमें आप बंदरगाहों में तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ध्यान देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड जय हिंद, वंदे मातरम।